हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएसआर क्लास। तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे आनुवांशिकता। ये चैप्टर नंबर 9 है, क्लास 10th जीव विज्ञान का। ठीक है, चलो अब हम इसमें डिस्कस करेंगे आनुवांशिकता क्या होता है, हेरिडिटी क्या होती है। तो आनुवांशिकता क्या होता है, सबसे पहले चैप्टर का नाम भी आनुवांशिकता है, तो हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। आनुवांशिकता तो इसमें जो होते हैं आनुवांशिक लक्षणों का, जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होना क्या कहलाता है, आनुवांशिकता कहलाता है। अब ये एक पीढ़ी जो क्या हो जाएगी, हमारे माता पिता हो जाएंगे, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो उनके बच्चे होंगे उनमें क्या होना, कुछ आनुवांशिक लक्षणों का स्थानांतरण हो जाना। तो ये आनुवांशिक लक्षण क्या है भाई, इसमें आनुवांशिक लक्षण क्या है, तो आनुवांशिक लक्षण हो जाएंगे जैसे बाल हो गया, किसी के बाल कर्ली होते हैं, किसी के बिल्कुल स्ट्रेट सिल्की होते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, आनुवांशिक लक्षण है। त्वचा का रंग, जो त्वचा होती है किसी की तो थोड़ी डस्की होती है, किसी की बिल्कुल वाइट सी होती है, कोई काले होते हैं, तो ये सब क्या होता है, आनुवांशिक लक्षण है। ये भी उनके माता पिता से उन्हें मिले हैं। ठीक है, और ये आंखों का रंग, किसी की आंखें नीली नीली सी होती हैं, किसी की हरी हरी सी होती हैं, किसी की बिल्कुल काली होती है पुतली। ठीक है, तो ये सब क्या है, आंखों का रंग। और हाइट, तुमने देखा होगा जो हाइट होती है, किसी किसी की हाइट बहुत लंबी होती है, उसका पूरा खानदान ही लंबा होता है। तो इससे हम पता लगा लेते हैं कि भाई ये इसके अंदर क्या है, एक आनुवांशिक लक्षण है कि इनके माता पिता में थे तो इनमें भी ये लक्षण आ गए, हो सकता है ऐसा हो, या फिर उनके किसी दादा परबाबा में होंगे तो इनमें आ गए। तो ये सब क्या है, आनुवांशिक लक्षण है। तो आनुवांशिक लक्षणों की खोज किसने की थी भाई, आनुवांशिकता की खोज किसने की थी, ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। किसने की थी, ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1886 में की थी। ठीक है, 1886 में की थी। तो इसमें हमने ये पढ़ लिया आनुवांशिकता। तो इसमें जो क्वेश्चन बनता है आनुवांशिकता में, ये पूछ लेता है आनुवांशिकता की परिभाषा बताइए। ठीक है, क्या पूछा जाता है इसमें, आनुवांशिकता की परिभाषा, आनुवांशिकता की परिभाषा 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। कितने नंबर में, 2 मार्क्स में। ठीक है, तो ये 2 नंबर में पूछ लिया जाता है आनुवांशिकता की परिभाषा। और वैसे हमें पता भी होना चाहिए, जब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं आनुवांशिकता, तो हमें पता होना चाहिए आनुवांशिकता क्या होता है। तो ये समझ में आ गया आनुवांशिकता। अब हम नेक्स्ट अगले हेडिंग की बात करेंगे, क्या है, अनुवांशिकी क्या है, जेनेटिक्स क्या है। तो अनुवांशिक क्या है, इसमें भी पूछ लिया जाता है भाई आनुवांशिकी की परिभाषा। ठीक है, तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये 2 नंबर में पूछा जाता है, ये 1 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। अनुवांशिकी की परिभाषा क्या होती है, तो हम इसमें क्या देंगे, जेनेटिक्स की परिभाषा क्या देंगे, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर अनुवांशिकी का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा, भाई जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर जीवों के अनुवांशिक समानताओं और असमानताओं एवं उनकी वंशागति, उनकी जो वंशागति है उनका अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है, अनुवांशिकी कहलाता है। ठीक है, तो हम इसमें स्टडी कर रहे हैं इन चीजों को, किनको, जैसे भाई त्वचा का रंग काला क्यों है, आंखों का रंग भूरा क्यों आया या नीला नीला क्यों आया। ठीक है, हाइट इतनी लंबी क्यों है। तो इन सबको जो स्टडी किया जा रहा है, अध्ययन जो किया जा रहा है, वो किस में किया जा रहा है, अनुवांशिकी में। चलो अब देखो इसमें नेक्स्ट हेडिंग क्या है। एक क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा मटर के पौधे पर प्रयोग, जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे उन्होंने मटर के पौधों पर प्रयोग, किस पौधे पर प्रयोग किया था और कितने लक्षणों को ध्यान में रखकर किया था और कितने एक्सपेरिमेंट किए थे। ठीक है, चलो देखो इसमें, तो मेंडल ने मटर के पौधे पर अनेक संकरण के प्रयोग किए। क्या किए भाई, अनेक संकरण के प्रयोग किए। अब हम संकरण आगे बताएंगे क्या होता है संकरण। संकरण होता है क्रॉस कराना, है नी, 2 पौधे लिए हमने अलग अलग लक्षण के और उनके बीच में क्रॉस करा दिया, तो इसको कहते हैं हम संकरण। आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसमें क्या है, उन्होंने मटर के 7 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया। भाई मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया, यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मेंडल ने अपने अध्ययन में कितने लक्षणों का अध्ययन किया। तो इसमें यह भी पूछ लिया जाता है कि मेंडल ने कितने मटर के पौधों
की वंशागति का अध्ययन किया। तो इसमें कितनों का किया? उन्होंने मटर के 7 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया। ठीक है, चलो भाई, उन्होंने अपने सिद्धांतों को किस में रखा? नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की सभा में रखा था। जो मेंडल्स थे, जब उन्होंने अपने इस पे एक्सपेरिमेंट कर लिया तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंटों को, अपने जो स्टडी थी उनकी, जो उन्होंने प्रैक्टिकल्स किए थे मटर के पौधे पर 7 लक्षणों को ध्यान में रखे, उन सबको उन्होंने कहाँ पे रखा? नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की सभा में रखा था। तो इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, मेंडल ने किस पौधे पर अपना अध्ययन किया था? तो इसमें ऑप्शन दे देगा, बहुविकल्प में पूछा जाता है मेंडल ने किस पौधे पर अपना अध्ययन किया था, उसमें दे देगा टमाटर पर, बैंगन पर, आलू पर या मटर पर। तो हमें क्या सिलेक्ट करना है? मटर पर। ठीक है, तो इसमें मटर पर किया था। मेंडल ने किस पर किया था? मटर पर। और फिर पूछेगा मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? भाई पता होना चाहिए मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। मटर का वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पाइसम सटाइवम। क्या होता है भाई? पाइसम सटाइवम। ठीक है, तो ये क्या हो गया? मटर का वैज्ञानिक नाम हुआ पाइसम सटाइवम। सटाइवम है, ये है एम। ठीक है, तो पाइसम सटाइवम हो जाएगा मटर का वैज्ञानिक नाम। इसमें डिस्कस करेंगे कि मेंडल ने मटर के ही पौधे पर क्यों एक्सपेरिमेंट किया, मटर के पौधे को ही क्यों चुना, या मटर के पौधे को चुनने के कारण क्या थे। ठीक है, कुछ ना कुछ रीजंस होंगे, उन्हें वो बेस्ट लगा मटर का पौधा, तो मटर के पौधे पर क्यों अध्ययन किया, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें अब हम डिस्कस करेंगे मटर के पौधे को चयन करने के कारण क्या थे। तो मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चयन किया? ठीक है, और भी बहुत सारे पौधे हैं, मटर का जो पौधा ही क्यों चुना उन्होंने? वो टमाटर भी ले सकते थे, मिर्ची का पेड़ भी ले सकते थे, बैंगन का भी ले सकते थे, लेकिन मटर को ही चुनने का कारण क्या है? इसमें क्या क्वालिटी है जो उन्होंने मटर का ही पौधा लिया? तो सबसे पहले देखो इसमें क्या क्वालिटी थी। एक तो मटर का पौधा क्या होता है? 1 वर्षीय होता है। कैसा होता है? 1 वर्षीय होता है। क्योंकि मटर का पौधा कैसा होता है? मटर का पौधा जो होता है 1 वर्षीय होता है या 1 वार्षिक होता है। 1 वर्षीय होता है भाई, 1 वर्षीय होता है। ठीक है, तो इसका जो जीवन चक्र है 1 वर्ष का होगा, तो उसका जीवन चक्र भी छोटा होगा। तो हम इसमें लिख देंगे इसका जीवन चक्र कैसा होता है? छोटा होता है। इसका जीवन चक्र छोटा होता है। तो जब इसका जीवन चक्र छोटा होगा तो कुछ ही समय में हम इसकी अनेक पीढ़ियों का अध्ययन कर लेंगे। तो इसका क्या होगा? इसमें ये छोटा होता है इसका जीवन चक्र, और कुछ ही समय में इसकी अनेक पीढ़ियों का अध्ययन करने में सुविधा मिलती है। तो हमने एक कारण क्या पढ़ा भाई? मेंडल जी ने मटर का ही पौधा क्यों चुना था? उन्होंने इसलिए चुना था क्योंकि ये पौधा कैसा है? 1 वर्षीय है। तो 1 वर्षीय होगा तो इसका जीवन काल भी क्या होगा? छोटा होगा, और कुछ ही समय में, थोड़े ही समय में हम इसके अनेक पीढ़ियों का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, ये चलो फर्स्ट हो गया, एक कारण हो गया, लेकिन और भी कारण होने चाहिए भाई। दूसरा कारण क्या था इनका? जो मटर का पौधा होता है ये द्विलिंगी होता है। कैसा होता है? द्विलिंगी होता है, क्योंकि मटर का पौधा द्विलिंगी होता है।
द्विलिंगी होता है। अब ये द्विलिंगी क्या होता है, नर और मादा जनन अंग एक ही पुष्प के अंदर होते हैं। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, द्विलिंगी होता है अर्थात या अतः अर्थात इसमें नर और मादा जनन अंग एक ही पुष्प में होते हैं, एक ही पुष्प में होते हैं। एक ही पुष्प में होते हैं। तो दूसरा कारण ये हुआ, ठीक है। मटर के पौधों को चयन करने का दूसरा कारण क्या हुआ, क्योंकि मटर का पौधा क्या है, द्विलिंगी है, इसमें नर और मादा जनन अंग जो होंगे एक ही पुष्प में होते हैं, ठीक है। अब हम थर्ड क्या पढ़ेंगे इसमें, और कारण क्या है, इनमें स्वपरागण की क्रिया पाई जाती है। अब जब एक पुष्प में नर और मादा जनन अंग दोनों हैं तो इनमें स्वपरागण हो जाएगा। जो इनका हम बताएंगे स्वपरागण क्या होता है। तो इनमें क्या होता है भाई, स्वपरागण की, इनमें स्वपरागण की क्रिया पाई जाती है। स्वपरागण की क्रिया पाई जाती है, ठीक है। अब ये स्वपरागण क्या है भाई, देखो स्वपरागण क्या है। जब नर और मादा जनन अंग एक ही पुष्प में है तो एक पुष्प में दो चीजें होती हैं, एक तो मादा जनन अंग होते हैं, एक नर जनन अंग। तो जो नर जनन अंग है इनमें किनका निर्माण होता है, इनमें स्पोर्स बनते हैं, इनमें क्या बनते हैं, परागन बनते हैं। और ये इसमें पाई जाती है वर्तिकाग्र। जब परागन जो है उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरते हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, स्वपरागन कहते हैं। देखो भाई, ये हमारे पास कोई पुष्प है, ठीक है। तो इस पुष्प में ये क्या है, मादा जनन अंग है, और इसमें यहाँ पे क्या होंगे, नर जनन अंग है। ये क्या है, यहाँ पे नर जनन अंग है। नर जनन अंग है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, परागन भरे हुए हैं। जब परागण, हम स्वपरागण किसे कह रहे हैं, जब इस नर जनन अंग के जो परागण है वो मादा जनन अंग के वर्तिकाग्र पर, ये वाला जो पार्ट होता है ये वर्तिकाग्र होता है, यहाँ पर आकर गिरते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। तो भाई मेंडल जी ने देखा कि भाई स्वपरागण भी हो रहा है, फिर तो हमें और भी सुविधा मिल जाएगी इसमें एक्सपेरिमेंट करने में। तो इन्होंने 2-3 लक्षण तो ये हुए, ठीक है। तो ये हो गया स्वपरागण। और इन्होंने क्या देखा, यदि हम 4th नंबर पे देखें, चौथा कारण क्या था, करेंगे कृत्रिम पर परागन द्वारा भी क्या करा सकते हैं, संकरण करा सकते हैं। तो लिखो इसमें क्या होगा, इनमें कृत्रिम पर परागन, इनमें कृत्रिम पर परागण द्वारा भी संकरण करा सकते हैं, संकरण करा सकते हैं, ठीक है। अब ये कृत्रिम पर परागण क्या है भाई, ये पर और परागण क्या है, अभी हमने इसमें पढ़ा स्वपरागण। अब ये पर परागण वर्ड्स क्या है, तो पर परागण में क्या हो जाएगा, जब ये परागकण किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरेंगे तो उस विधि को हम क्या कहते हैं, पर परागण। तो हम इसमें पर परागण द्वारा संकरण करा सकते हैं। 4th कारण क्या था, तो इतने सारे कारण मिले, तो इसीलिए मेंडल जी ने मटर के पौधे को चुना था, ठीक है। मटर के पौधे को चयन करने के कारण क्या थे, तो 2 नंबर में ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। तो अब हम इसमें डिस्कस करेंगे, 2 टर्म है ये, समयुग्मजी और विषम युग्मजी। तो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस क्या होते हैं, तो हम इसमें पढ़ेंगे मेंडल का एक संकर क्रॉस। उसे पढ़ने से पहले हमें इनका पता होना चाहिए, होमोजाइगस क्या होता है और हेटेरोजाइगस क्या होता है, समयुग्मजी क्या होता है और विषम युग्मजी क्या होता है। भाई देखो, समयुग्मजी क्या है, जब किसी विशिष्ट जीन के दोनों
अलील एक समान होते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, समयुग्मजी कहते हैं। तो हमारे पास यदि एक लंबा पौधा है, देखो भाई, जैसे हमारे पास कोई एक शुद्ध लंबा पौधा है तो हम उसको किससे दर्शाते हैं, कैपिटल टी और कैपिटल टी से। तो ये दोनों क्या हैं, एक विशिष्ट जीन के दोनों क्या है, अलील है, जो दोनों एक समान है। ये क्या हुआ, एक अलील और ये दूसरा, तो दोनों अलील क्या है, एक समान है। तो इसे हम क्या कह रहे हैं, समयुग्मजी कह रहे हैं। अब जैसे ये शुद्ध लंबा पौधा है हमारे पास, तो हम शुद्ध बोना भी ले सकते हैं। जैसे हमारे पास शुद्ध बोना हो जाएगा टी और टी, तो ये दोनों भी क्या हुए, एक समान अलील हुए, दोनों में क्या है, एक समान है। अब हम बात करेंगे विषम युग्मजी की, हेटेरोजाइगस की। तो जब किसी विशिष्ट जीन के दोनों अलील भिन्न होते हैं, भाई यहां हमने बात करी जो अलील हैं वो दोनों क्या हैं, एक समान है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, इसमें क्या हो जाएगा, जैसे टी और टी, एक तो हमने ले लिया कैपिटल टी और एक ले लेंगे स्मॉल टी, तो ये दोनों के दोनों जो अलील हैं क्या होगी, विषम होगी, ठीक है, अलग होगी दोनों एक दूसरे से। तो इसे हम क्या कहेंगे, विषम युग्मजी कहेंगे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं शुद्ध लंबा पौधा, इसे दर्शाते हैं। और ये होता है हमारे पास शुद्ध बोना और ये संकर लंबा होता है, ठीक है। तो ये दोनों टर्म समझ लिए तुमने। अब इसमें एक वर्ड दे रखा है जीन। ये जीन क्या होता है, यहाँ पे भी जीन है और जीन यहाँ पे। तो जीन जो होती है अनुवांशिकी की, हेरिडिटी की एक मूल इकाई होती है। भाई एक सबसे छोटी इकाई क्या होती है हमारे पास, जीन होती है, जो क्या करती है, अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करती है, ठीक है। और ये जीन कहाँ पर पाए जाते हैं, डीएनए पर पाए जाते हैं। जीन क्या होता है, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जीन क्या है हमारे पास, जीन क्या है हमारे पास, वंशानुगति की एक मूल इकाई है। जीन क्या है हमारे पास, वंशानुगति, मतलब वंशानुगति क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का स्थानांतरण होना। तो वंशानुगति की एक मूल इकाई है, एक मूल इकाई है, कौन है, जीन, ठीक है। वंशानुगति की एक मूल इकाई है क्या हमारे पास। और ये जो जीन है भाई, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये डीएनए का ही एक हिस्सा होते हैं, डीएनए पर पाए जाते हैं, ठीक है। चलो, और डीएनए कहाँ पर पाया जाता है, डीएनए जो पाया जाता है गुणसूत्रों पर पाया जाता है। गुणसूत्र पाए जाते हैं सेल के न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस पाया जाता है सेल कोशिका के अंदर, ठीक है। तो ये इसमें इतना ध्यान रखना है। और सारी की सारी जानकारी जो होती है वंशानुगति की किसके पास होती है, जीन के पास होती है। सारी जानकारी जो होगी जीन के पास होती है, ठीक है। तो सारी इंफॉर्मेशन कौन रखता है वंशानुगति की, सारी जानकारी कौन रखता है, जीन रखता है। सारी जानकारी कौन रखता है भाई, जीन रखता है, सारी जानकारी रखते हैं। तो ये क्या रखते हैं, सारी जानकारी रखते हैं किसकी, अनुवांशिकता की, ठीक है, अनुवांशिक लक्षणों की। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। इसमें मेंडल का एक संकर क्रॉस पढ़ेंगे, ठीक है।